Hello dear students, welcome to my channel. Let us start worksheet number 13 for class 8 students. बच्चों आज का आपका टॉपिक है सुनामी. ठीक है. इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हमारे कुछ शीट दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उसको आंसर देंगे और शीट में जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसको हम पढ़ेंगे. राइट. सो शुरू करते हैं. तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज इफेक्टेड बाई सम नेचुरल डिजास्टर्स. तो लॉकडाउन के पीरियड में क्या हुआ था? इंडिया में कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हुए थे. लुक अप द न्यूज ऑफ लास्ट 4 to 5 months एंड राइट द नेम्स ऑफ द प्लेस स्टेट वेयर दीज नेचुरल डिजास्टर्स अकर. तो आपको देखना है, न्यूज देखना है 4 to 5 months का कि कब और कहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स हुए थे, उनके नाम लिखने हैं आपको. राइट. तो मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए फिल कर दिया. फ्लड कहाँ पर आया था लेटेस्ट बच्चों? फ्लड देखो आया था लेटेस्ट हमारा महाराष्ट्र में. वो आया था 27 जुलाई को. ओके. 2021 को. उसके बाद लैंडस्लाइड आपका हुआ था हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर जगह का नाम है, और वो हुआ था आपका 11th of अगस्त में ही लेटेस्ट. ओके. और आपका अर्थक्वेक आया था असम में. ओके. जिसमें 28 अप्रैल को आपको असम में अर्थक्वेक आया था, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का. ओके. राइट. तो आपको पता ही होगा कहाँ पे जो ये लैंडस्लाइड होता है बेसिकली हिली एरियाज में ज़्यादा होता है. और जो महाराष्ट्र में जो फ्लड आया था ये रेन के कारण हुआ था, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी उसी के कारण वहाँ पे फ्लड आ गया था. ओके. राइट. तो आगे चलते हैं. अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी. तो सुनामी क्या होता है? पावरफुल वेव्स होते हैं जो अर्थ सी के अंडर आती हैं. ठीक है. सी के अंदर जो पावरफुल वेव्स जब आते अर्थक्वेक आता है तो उसको बोलते हैं सुनामी. तो क्या करते हैं, वहां का सारा पानी क्या आ जाता है, गाँव में शहरों में सब जगह भरने लग जाता है. ओके. राइट. सो कैन यू आइडेंटिफाई द एंड राइट द प्लेसेस मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन मैप. ठीक है. तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन प्लेसेस को जो ए और बी दिया हुआ है यहाँ पर? ओके. राइट. तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले. तो बच्चों देखिए, ये जो पार्ट है आपका ए पार्ट, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना. आइलैंड्स कौन सा होता है? इंडिया. ये इंडिया के यहाँ पर आता है, तो ये इंडिया का आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार. और ये एरिया है आपका तमिलनाडु का कोस्टल एरिया. ठीक है. जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हो, कोस्टल एरियाज में ज़्यादा खतरा होता है यहाँ पर उसका सुनामी का. ठीक है. राइट. तो आपने ये फिल कर दिया इधर. तो हम चलते हैं आगे. ठीक है. सुनामी का आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. द सुनामी caused huge destruction and loss of life and property. सुनामी आती है तो क्या होता है, उससे ह्यूज डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत नुकसान होता है और लॉस होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का. लोगों के घर डूब जाते हैं, बह जाते हैं, लोग बह जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, है ना. तो हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. तो ये स्टोरीज और करेज और हिम्मत और सर्वाइवल की स्टोरी है जो कि आपकी हनी ड्यू बुक में से लिया गया है, 25 पेज नंबर 25 एंड 26 में से. ओके. राइट. तो इनको पढ़ लेते हैं. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, these stories these stories are all from the अंडमान एंड निकोबार आर्कीपिलागी. ठीक है. आर्कीपिलागो क्या किसको कहते हैं? ये होता है कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स बच्चों. ठीक है. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो यहाँ पर आइलैंड्स जो आइलैंड्स का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं आर्कीपिलागो. ओके. राइट. तो आगे चलते हैं. इग्नियस वॉज क्या लिखा हुआ है, इग्नियस वॉज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कंचल. ठीक है. तो इग्नियस क्या था, वहाँ पे मैनेजर था सोसाइटी में अपने. हिज वाइफ woke him up at 6 a.m. 6 बजे उनकी वाइफ ने उठाया बिकॉज ही शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. उनको लगा कि अर्थक्वेक आ गया. इग्नियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ. ठीक है. और उनको लगा कि अर्थक्वेक आया है हल्का फुल्का, तो उन्होंने क्या किया, टेलीविजन को उठा के नीचे रख दिया, सेट को टेबल से नीचे रख दिया एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, कि वो गिरे ना और टूटे ना. देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस. जब तेज की आने लगी थी अर्थक्वेक, तो फिर वो क्या हुआ, घर से बाहर निकल गए. सो व्हेन द ट्रिमोर स्टॉप्स, जब ये जो था दहशत भरा जो लम्हा था वो जब स्टॉप हुआ, तो उन्होंने क्या देखा, दे सॉ द सी राइजिंग, कि वो क्या है, समुद्र जो है वो अपनी जो लेवल है उससे ऊपर उठ रहा है. इन द chaos एंड confusion, इस confusion में, इस परेशानी में क्या हुआ, 2 of his children
caught hold of the hands of their mothers, ठीक है, मदर्स फादर। तो वहां पर उसके नाना जी थे जो बच्चों के, तो उनके दो बच्चों ने उनका हाथ पकड़ रखा था, एंड मदर्स ब्रदर, और मदर के भाई यानी कि मामा थे, उनका हाथ पकड़ा हुआ था, एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में वो भागे। ही नेवर सॉ देम अगेन, तो उन्होंने उसको दोबारा कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और वाइफ भी उनकी बह गई। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, जो तीन बच्चे उनके साथ आए थे सिर्फ वो वही उनके साथ बच पाए थे। ओके। However, Sanjeev was a policeman serving in Kachel Island of Nicobar group ऑफ आइलैंड, ठीक है, कछैल ग्रुप में वो वहां पर क्या थे, पुलिसमैन थे। ही somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves, but then he heard cries of the help of the wife of John, the guest house cook। उन्होंने क्या किया, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ और उनका बच्चा जो था, उनकी बेबी डॉटर जो थी, उनको उन्होंने बचा लिया था। बट देन ही हर्ड क्राइज, तभी उन्होंने सुना आवाज, उनकी वाइफ, जॉन की वाइफ की आवाज, जो कि क्या थे, कुक थे गेस्ट हाउस में। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, ठीक है, उनको बचाने के लिए वो पानी में कूद पड़े। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन दोनों दोनों ही, इतनी तेज पानी की गति थी कि दोनों ही बह गए। ओके, तो 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ड अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स। मेघना 13 ईयर्स थी, वो 13 ईयर्स की, वो अपने पेरेंट्स के साथ बह गई, एंड 77 अदर पीपल शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। 2 दिन वो बिताए उन्होंने पानी के ऊपर तैरते हुए। होल्डिंग अ वुडन डोर, उन्होंने एक वुडन डोर को पकड़ा हुआ था। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उन्होंने 11 बार देखा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को अपने ऊपर से जाते हुए। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो उससे देख नहीं पाए, हेलीकॉप्टर उनको लोकेट नहीं कर पाए। शी वॉज बॉट टू शोर बाय अ वेव, और वो वेव, जब तेज धारा एक वेव से क्या हुआ, वो गिर गई शोर की तरफ, ठीक है, किनारे पे पहुंच गई। एंड वॉज फाउंड वेकिंग ऑन वॉकिंग ऑन द सी शोर इन द डेज, और उसके बाद क्या हुआ, वो फिर जब उनको होश आया तो वो उन्होंने अपने आप को पाया वहां पे सी शोर पे, किनारे पे। ओके, राइट। तो ये थे आपके 3 स्टोरीज जो थी पेज नंबर 25-26 की। अब कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज को। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज। मेघना स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, ठीक है, 2 दिन बिताया था पानी में तैरते हुए। शी सॉ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट डिड नॉट सी हर, ठीक है, तो पर उन्होंने उनको नहीं देखा था। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू द वाइफ ऑफ अ गेस्ट हाउस कुक बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, ठीक है। इग्नियस could only save his 3 other children who came with him। okay, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। लेट्स come to the second part। in your opinion, which word which word in the list below describe संजीव, संजीव को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है, ठीक है, आपको डिक्शनरी देखनी है। अगर आप किसी वर्ड पे श्योर नहीं हो, यूज द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंप्लीट द सेंटेंस। चीयरफुल क्या होता है, जो हमेशा खुश रहता है। ब्रेव, यू नो, बहादुर। केयरलेस, जो किसी की परवाह नहीं करता। हीरोइक, ठीक है, जो कि क्या होता है, एक लीडर की तरह होता है, एक हीरो की तरह होता है, हीरो वाली क्वालिटी होती है जिसमें लीडरशिप होती है। सेल्फलेस, जो अपने बारे में चिंता नहीं करता है। हार्टलेस, जो क्या होता है, सेल्फिश होता है, मतलब हार्टलेस, जिसका कोई दिल नहीं होती, दया नहीं होता, जिसको उसको बोलते हैं हार्टलेस। सो आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, सेल्फलेस एंड हीरोइक, ठीक है। वो सेल्फिश तो नहीं थे, वो तो सेल्फलेस थे, अपने बारे में नहीं सोचा उन्होंने, किसी और को बचाने के लिए वो कूदे थे पानी में और वो साथ में बह गए, और वो थे हीरोइक, राइट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।